चतुर रखवारे यही ताल चतुर रखवारे यही ताल चतुर रखवारे जेगा भागवत जी सागर है, इसमें जितना अंदर जाओगे उतना आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जितना अच्छा सुनोगे और सुनकर चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो वास्तव में अपने अंदर उस चीज का बोध होगा। जानो जन्माद्यस्य यतः भगवान जयति तेदिकम जन्मना व्रज सयति इंदिरा सस्वदत्र ही। भगवान सर्वभौम सर्वव्यापक हर चीज करने में समर्थ है। भगवान की सत्ता ऐसी है, भगवान चाहे तो चींटी को इंद्र बना दे और भगवान चाहे तो इंद्र को चींटी बना दे। भगवान की सत्ता, संपूर्ण सृष्टि जो है ये भगवान की सत्ता है। भगवान की सत्ता के हम सब फूल हैं, भगवान की बगिया के फूल हैं। इस श्लोक के अनेक प्रकार से अनेक विद्वानों ने अर्थ किए। अपने अपने इष्ट का ध्यान इस श्लोक में किया। सत्यम परम धीमहि। मन में ये प्रश्न हुआ कि धर्म क्या है। ऋषियों ने ये प्रश्न किया। हम ये जानना चाहते हैं, सब कहते हैं धर्म करो धर्म करो धर्म। ये धर्म क्या है? तो सत्य ही धर्म है। इस श्लोक में, प्रथम श्लोक में किसी भी इष्ट की वंदना नहीं करी, केवल सत्य को नमन किया। सत्यम परम धीमहि। आप विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु पुराण में आपको विष्णु जी की लीला मिलेंगी, उनको वंदन किया है। शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव पुराण में शिव जी को नमन वंदन किया है। लेकिन यहां इस श्लोक में कहा है सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना की। क्यों? क्योंकि सत्य ही धर्म है, सत्य ही नारायण है। सत्यनारायण भगवान की। क्यों? क्योंकि सत्य ही नारायण। अब सत्य यदि धर्म है तो ये जानना चाहते हैं कि परम धर्म क्या है। धर्म यदि सत्य है तो परम धर्म क्या है? ऋषियों ने कहा, सूत जी ने बड़े सहज भाव से कहा कि परम धर्म है भगवान की कथा। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमु निर्मत सराणाम सता। भागवत जी के दूसरे मंगलाचरण में ये भाव बताया
धर्म प्रोजित कैत्रगोत्र। परम धर्म है भगवान की कथा। परम धर्म भगवान की कथा। भगवान की कथा को सुनोगे तो सुनने से क्या होगा, भगवान की लीला के विषय में अनुभव होगा। भगवान ने गैया चराई, भगवान ने माखन चुराया, भगवान ने सबरी को उतारा, करते हैं हम लोग, यही आता है। जब भगवान की कथा सुनोगे, भगवान के चरित्रों का गान करेंगे, श्रवण से ये होगा, श्रवण करने से भगवान के रस में अनुराग बनेगा, भगवान की भक्ति में हमारा मन लगेगा। सत्य है धर्म है सत्य, सत्य है धर्म, और परम धर्म है भगवान की कथा। तीसरे श्लोक में तीसरा जो श्लोक है वो मंगलाचरण में सूत जी ने कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वेद है सर्वोच्च, हमारा सबका, हम सब सनातनियों का मूल जो है वो क्या है, वेद सर्वोच्च है। वेद वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और वेद रूपी कल्प वृक्ष का मधुर फल है। अब मन में ये प्रश्न हुआ, जब ये फल है तो इसमें गुठली भी होगी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, हाँ गुठली नहीं, ये तो माधुर्य रस का फल है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। भगवान के चरित्रों का गान ही भागवत है, भगवान के भक्तों का गान ही भागवत है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्री जी की कृपा का प्रसाद यदि लेना है, श्री जी की कृपा को महसूस करना है, तो भागवत की शरण में आ जाओ। क्यों? क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ भी भागवत। अब यदि वृक्ष से, वृक्ष का फल वृक्ष पे लगा रहता है, तो फल तो गिरता भी है, गिरने से टूट गया होगा। कहा नहीं, ये जो फल है, ये फल परंपरा के अनुसार चला। कैसी परंपरा? सबसे पहले नारायण की शाखा से ये फल आया। कहां से आया? अच्छा एक बात, हम लोग सांसारिक जीव भटकते बहुत हैं। सर्वोच्च में है नारायण। अक्सर ये प्रश्न आता है, हम किसको पूजें? हनुमान जी को भी पूछते हैं, दुर्गा जी को भी पूछते हैं, राम जी को भी पूछते हैं। सर्वोच्च यदि आपको जो मूल सृष्टि के आधार हैं वो है नारायण। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की, नारायण के द्वारा ये फल चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और ब्रह्मा जी की शाखा से ये फल कहां आया? नारद जी की शाखा।
नारद जी के द्वारा ये फल व्यास जी की शाखा पर आया। व्यास जी के द्वारा ये फल सुखदेव जी की शाखा पर आया और सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित की शाखा, परीक्षित के माध्यम से सूत सौनकादिक संवाद, और ये फल हम सबको भी सुलभता से मिल रहा है। कैसे आया बताओ? सबसे पहले नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद नारद जी, और नारद जी के बाद व्यास जी, व्यास जी के बाद सुखदेव जी, सुखदेव जी के बाद परीक्षित को लक्ष्य करके हम सबको ये फल प्रदान किया, और सूत जी के द्वारा सूत सौनकादिक संवाद। तो कहा ये फल एकदम से गिरता तो टूटता फटता नहीं, ये शाखा प्रति शाखा से आया है। इसलिए अब जिज्ञासु ने, साधक ने प्रश्न किया कि ये जो फल है, फल तो खट्टा भी होता है, क्या ये फल खट्टा है? नहीं, ये जो फल है सुखु मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, तोता जिस फल में मुख लगा देता है अपना, वो फल मीठा होता है। अब ये कहें, हाँ, बोलो सुखदेव जी महाराज की, जिस फल में अपना मुख लगा देता है वो मीठा होता है। सुख मुखाद मृत द्रव्य अमृत संयुक्त। तो ये फल बहुत ही मीठा है। क्यों? परम वैष्णव, परम वीतराग, वैराग्य की सीमा श्री सुखदेव जी के द्वारा ये फल हम सबको प्राप्त हुआ। अब इस श्लोक में कहा कि आओ रसिक भक्तों, आप सबको ये फल, दो लोगों को विशेष रूप से ये फल प्रदान चखने को कहा। इसका अधिकारी कौन है? दो व्यक्ति, एक तो रसिक, एक भावुक। जो रसिक होगा वो वास्तव में भगवान की भक्ति में डूब जाएगा। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल वही है जो पागल बांके। बोल वृंदावन बिहारी लाल। ठाकुर जी को रसिक चाहिए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान हमारे व्यंजनों के भूखे नहीं, हमारे पदार्थ का भूखा कन्हैया नहीं है। ठाकुर जी तो केवल और केवल आपके प्रेम के, आपके उस प्रेम रूपी रस के पिपासु बनना चाहते हैं। केवल वो प्रेम होना चाहिए। तो कहा रसिक और भावुक। ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनसे ये बोला जाए, यदि 7 दिन की पूजा यहां पर है और आपको 7 दिन में 7 यजमान बनने का ये परम सौभाग्य मिलेगा, तो रसिक और भावुक, जो ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने वाले, जो प्रेम करने वाले, वो इस चीज को सौभाग्य मानेंगे कि हमारा भी ठाकुर जी ने ऐसी हमारे ऊपर कृपा करी कि हमको ऐसा सौभाग्य प्रदान किया। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो लोग किसी ना किसी वजह से इस परम सौभाग्य का लाभ नहीं उठा पाते, किन्हीं कारण से। तो कुछ चीज भागवत जी में ऐसी लिखी है, कुछ क्या संपूर्ण चीज जो आज के समय में सत्य हो रही है। भगवान सबरी के बेर खाए थे झूठे। प्रहलाद जी ने खम्मे से प्रकट कर दिया। हम लोग जाते हैं 84 खम्मा और ये खम्मा और वो खम्मा, दर्शन करने से कुछ थोड़ी होगा। ठाकुर जी की भक्ति एक चीज का नियम बनाना पड़ेगा। कोई भी एक ऐसी चीज हो जो भगवान अपनी भक्त वत्सलता को सार्थक कर दें और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में रीत जाएं, किस सेवा से रीत जाएं ठाकुर जी। ये हमारी सनातन संस्कृति है कि हम लोग गाय को रोटी देते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है कि हम कुत्ते को भी रोटी देते हैं। ये हमारी संस्कृति है। भक्त की भावना के ऊपर भगवान रीझते हैं। नामदेव जी का नाम सबने सुना है। महाराष्ट्र के इतने सच्चे वैष्णव जिनको आज कथा जगत क्या कहें, जो धर्म से जुड़ा है वो सब जानते हैं। कुत्ते में भी भगवान को, अपने विट्ठल को देखा। प्रसादी बना रहे थे ठाकुर जी के लिए, टिक्कड़ बना रहे थे और बनाते बनाते एक कुत्ता आया। कथा सबको पता है, मैं तो उस भाव तक आपको पहुंचा रहा हूं बस कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। चीटी के पग नूपुर बांधे फिर भी साहिब सुनता। चीटी के पैर का घुंघरू भी भगवान सुनते हैं, उसकी आवाज भी भगवान सुनते हैं। क्यों? क्योंकि चीटी में भी भगवान है। भगवान कब रीझ जाएं, किस वस्तु पर रीझ जाएं, किस चीज से रीझ जाएं, कोई नहीं पता। कौन सी सेवा अच्छी लग जाए। कुत्ते का रूप भगवान ने अपने भक्त की परीक्षा ली थी। रोटी को उठाकर चल दिए तो पीछे पीछे जा रहे हैं कि प्रभु ऐसा करो, आप घी तो लगवा लो। ये देखो क्या उदारता है, क्या सच्चा भाव है, कैसी निष्ठा है अपने विट्ठल में। सूखी क्यों खा रहे हो, आप थोड़ा घी तो लगवाओ। तो ये भाव हम सबके भी होने चाहिए। न जाने कौन